नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जनरल न्यूज़ है। इस समय हमारे साथ डोडा से भाजपा के कार्यकर्ता हैं गुलाम अहमद मलिक साहब। मलिक साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, इस समय हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब 2024 के चुनाव नज़दीक है एमपी के। आपको क्या लगता है कि भाजपा का इस क्षेत्र में, आपके वाले क्षेत्र में क्या प्रदर्शन रहेगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने टाइम अपना निकाला और मुझे कवरिंग दे दी। भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ी बहुमत हासिल करके फिर सरकार बनाएगी और हमारे एरिया में भी जिस कदर वोट वो बैंक पहले 2019 में था उससे प्लस हो जाएगा। किस आधार पे आप कह रहे हैं? क्या ऐसी क्या योजनाएं हैं? किस आधार पे आप कह रहे हैं कि वहाँ की जनता बीजेपी को वोट देगी? देखो, सबसे पहले गोल्डन कार्ड पर है, मसलन जो हर एक गरीब आवाम को फ़ायदा मिला, और इसके अलावा मोदी साहब की बहुत बड़ी स्कीमें हैं। राशन है, फ्री चूल्हा है, मसलन PMAY केस हैं, बहुत बड़े काम हैं। ऐसी स्कीमें हैं जो कम से कम 30-40 से प्लस स्कीमें हैं जो बराह रास्त या पेंशन का है 200 से उठकर उसने 1000 ओल्ड एज पेंशन दिलाई है। बाकी बहुत बड़ी ऐसी स्कीमें हैं जिसको मद्देनज़र रखकर भारतीय जनता पार्टी के हक में वो लोग वोट करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया है जिसमें कुछ तंजीमों पे प्रतिबंध लगाए गए, बैन लगाया गया है। उन तंजीमों पे जिन पे बैन लगाए उनको आप किस तरीके से देखते हैं, और आपका क्या मानना है कि उन तंजीमों पे बैन क्यों लगाए गए, और आपका उधर आपके एरिया का जो मुस्लिम वोटर है वो इस बैन को किस तरह से देखता है? देखो, इस तंजीम को जो आप इशारा करते हैं वो जमात इस्लामी की तरफ है, ऐसी बात नहीं है। ये अंग्रेज़ ज़माने की एक जमात बनी हुई थी। ये तौहीद पे चलने वाली जमात थी, मसलन हक पे मसलन ये आस्थान परस्त नहीं थी, ये कब्र परस्त नहीं थी, ये ख़त्म शरीफ नहीं मानते थे। और यही हक दीन हक जो है यही है जो कुरान और सही हदीस का फरमान है। तो और ये गरीबों की मदद करते थे, यतीमों की मदद करते, मस्कीनों की मदद करते थे, जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में किया है। तो नतीजा ये हुआ कि इन्होंने फिर कायद आज़म मिस्टर जिन्ना साहब को भी इन्होंने सपोर्ट की, जिसकी वजह से जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इन्होंने हिस्सा ले लिया, वहाँ एक अचानक इनका मसलन ये हक की आवाज़ देखकर इनके मुखालिफ हो गए। पाकिस्तान में भी कुछ लोग फिर जेल हो गए, कुछों को फांसी लग गई। बांग्लादेश में भी कुछ लोग जेल हो गए, कुछ फांसी हो गई। अगर मौलाना मौदूदी साहब की फेमस पूरे अरब मुल्कों में नहीं हो गई होती तो मौलाना मौदूदी साहब ने जो तफसीर कुरान मसलन तफहीमुल कुरान 6 जिल्द का जो लिखा था, तो उस पर उसको फांसी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फांसी दे दी थी। लेकिन अरब मुल्कों ने उस पर एक पाकिस्तान गवर्नमेंट पर दबाव डाल दिया और वो फांसी से बच गया। तो ऐसी बात नहीं, ये कोई दहशतगर्द जमात नहीं है। अब कुछ लोग जो हैं, देखो, हर जमात में चले जाते हैं। अब हर मज़हब के मिलिटेंसी यहाँ 99 में उठ गई, फिर हर फ़िरके को मानने वाले लोग उसमें चले गए। तो देखो, इसमें कहीं के रिश्तेदार चले गए जिनको तालीम मसलन दीन की कोई खबर ही नहीं थी, उन्होंने भी गाना उठाना कोई एक फैशन समझा। तो नतीजा ऐसा हो गया, फिर उन कई तंजीमों ने 1996 में सरेंडर कर दिया, तो आइन हिंदुस्तान को कबूल कर दिया। तो कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उसमें ज़बरदस्ती कौन सी है कि गलत बात है। तो इसलिए जो जिन्होंने नहीं किया उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया था। देखो, इनके मुलाजिम हैं हर जगह में। इस वक्त 2 मिनट की बात है, जमात इस्लामी कोई दहशतगर्द जमात नहीं है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि हिंदू मज़हब में राधा स्वामी एक जमात ऐसी है जो मंदिर को पूजते नहीं हैं, अलबत्ता उनका एहतराम मंदिर को एहतराम करता है हिंदू मज़हब का, लेकिन पूजा पाठ नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका एक गुरु होता है। गुरु उनके बड़े बड़े आश्रम होते हैं, जम्मू में है, डोडा में है, अब तकरीबन गाँव में फैल गया है, क्योंकि वो कहते हैं खुदा एक है।
खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए। उसी तरह जमात इस्लामी का एक मुद्दा था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। अगर इबादत करनी है तो वो अल्लाह की करो, और एहतियात करनी है तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट पैगम्बर पर, सीरत पर, उसी की सीरत पर चलो। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको दहशतगर्द तंजीम कर दूंगा, करार कर दूंगा। यहाँ हिंदुस्तान के पास बायोडाटा सबका है। अगर हिंदुस्तान एजेंसियों के पास उनका बायोडाटा जिनका सही है, अब मैं एक मिसाल दे दूंगा। मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, मेरे भी कुछ रिश्तेदार चले गए मिलिटेंट बनने में। इसका मतलब ये, या मिलिटेंट एंटी नेशनल काम करने में, इसका मतलब ये नहीं है कि गुलाम मोहम्मद मलिक दहशतगर्द है। उसी को दहशतगर्द करार दिया जाएगा जो जिसने कदम उठाया। उसी को एंटी नेशनल करार दिया जाएगा जिसकी एक्टिविस्ट एंटी नेशनल होंगे। अगर गुलाम मोहम्मद मलिक का नहीं है तो उसको साफ शफाफ हिंदुस्तान एजेंसी करार देती है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को भी कभी भी हिंदुस्तान एजेंसी ने, बिला शक आर्मी से हमने मिसगाइड, लोगों के मिसगाइड पर मार खाए, आर्मी से भी खाए, पुलिस से भी खाए, तैनार से भी खाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब एजेंसियां इंक्वायरी लेती हैं, बयान लेती हैं, उनके भी अपने ख़ास अपने वो 10 आदमी को शूट करते हैं, लेकिन लास्ट जो असल रिपोर्ट देता है एजेंसी का, तो वो उसकी रिपोर्ट पर जब वाइट आ जाता है तो उसको वाइट, चाहे वो किसी भी फिरके के साथ या किसी भी जमात के साथ रहने वाला हो, जब उसका वाइट पेपर आ जाता है उसका कि इसकी ना ये एक्टिविस्ट एंटी नेशनल है और ना ये दहशतगर्द मुलव्वस है, तो उसको हिंदुस्तान एजेंसियां बिल्कुल पाक छोड़ देती हैं, वाइट छोड़ देती हैं। पार्लियामेंट चुनाव के बाद जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल सितंबर तक के आसपास विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे, जो असेंबली चुनाव भी होंगे। असेंबली चुनावों में लेकर आपके जिस क्षेत्र से आप आते हैं, दोदा क्षेत्र से, वहाँ पे भाजपा की क्या तैयारी, और आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा होगा कि जो भाजपा अगर उस पर दाव खेलती है तो वो सीट निकालने में सक्षम होगा? सबसे पहले ये शक्तिराज परिहार साहब जो हैं वो सीट बगैर मुकाबला जीत सकते हैं, क्योंकि उसका एक नेटवर्क ऐसा है। वो नायब सदर भी है भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के, और उसका एक फेस जो है वो वहाँ हिंदू मुसलमान को पसंद है। और दूसरा दिलीप पडियार साहब का भी फेस जो है वो उसका भी पसंद है। 2 सीटें, और सुनील साहब जो हैं किश्तवाड़ के, उसका फेस भी सबों को पसंद है। ये 3 सीटें बगैर मुकाबला निकल जाएंगी। बगैर मुकाबला जी, बिल्कुल बगैर मुकाबला। इनके सामने कोई टिकेगा नहीं। और आपको क्या उम्मीद लगती है कि ये जो अगर असेंबली के चुनाव होते हैं उसमें भाजपा जिस तरह के दावे करी है कि हम आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, तो क्या सरकार बनाने के दावों में दम है? भारतीय जनता पार्टी का दम है। अगर दम नहीं होता तो फिर वो कहती क्यों? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो ज़मीनी सतह पर जो इन्होंने काम किए हैं, ज़मीनी सतह पर लोगों ने इनको वोट देना है। क्योंकि अब जो साबका सरकारें जितनी भी थी वो हमको बेचती थी। अब वो कहती थी अगर हम आपको साथ इलाक़ नहीं करेंगे यह पाकिस्तान बनेगा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। उसकी तसल्ली हो गई, दफ़ा 370 टूट गया। और सबसे पहला मैं युवा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को मुबारकबाद पेश करता हूं, जो उसने इसको टाटा कंपनी को पेपर बनाने के लिए दिया। उसमें यूथ जो है, जो पेपर में आया, जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया वो भी मुतमिन है, और जो पीछे रह गए वो भी मुतमिन है। यानी कि पेपर लीक नहीं हुआ। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को यूथ की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गुलाम अहमद मीर, जो कि दोदा क्षेत्र से रहने वाले हैं और भाजपा के एक अच्छे कार्यकर्ता के, कह सकते हैं, नेता नहीं कहेंगे कि नेता तो बहुत सारे हैं, तो नेता कहना वर्कर है, कार्यकर्ता है। इनसे हमने विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की है। अब जिन मुद्दों पे हमने इनसे चर्चा की है उन पे आपकी क्या राय है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए आप जरूर रहें डोगरा जनरल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।